और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी का विवादित बयान सामने आया है। बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जय गंगा मैया अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे। उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि उनके बयान में क्या वो बातें अहम रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं। तो बड़ी बात ये कि उन्होंने जो बयान दिया है वो राजनीतिक लिहाज से कितना अहम होता है ये भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे। कुरैशी वीडियो में आगे कहते हुए ये भी नजर आए कि ये डूब मरने वाली बात है। आज नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं। तो अजीज कुरैशी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वायरल हो रहा है। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजीज कुरैशी, जिनका ये विवादित बयान सामने आया और बयान का अब पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। जय गंगा मैया बोलना शर्म की बात, ये उन्होंने कह दिया है। अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, यानी उन्हें ये चीजें शर्म की लग रही हैं और वो इस चीज से असंतुष्ट है। सवाल ये कि आखिर धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि आज नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग धार्मिक यात्राएं निकालते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़े मुझको, एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। शायद आपने ये वीडियो देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि वायरल हो रहा है। अजीज कुरैशी ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जय गंगा मैया बोलना शर्म की बात है। सर, सवाल ये है कि धर्म के साथ राजनीति को जोड़ा जा रहा है और वो भी इस कदर जोड़ा जा रहा है जहां शर्म की बात तक कह दी गई है, जय गंगा मैया कहना। शर्म की बात तो ऐसे लोगों के बयान देने वाले हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये देश गौ माता, गंगा माता, धरती माता, इन तीन का त्रिकोण है भारतवर्ष। और इसमें अगर कोई गंगा माता को कहे या गौ माता को कहे या धरती माता को कहे तो भारतवर्ष में रहकर एक शर्मनाक पहलू है। और अगर इसमें किसी को इतराज है तो वो देश को छोड़ने का ऑप्शन उसके पास में है। उसको बजाय भारतवर्ष के रह के भारत की सांस्कृतिक विरासत को वो अपशब्दों का प्रयोग करे, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में वो अपने विपरीत विचार रखे, तो इसका मतलब यही है कि वो भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो मान्यता है, प्रचलन है, उससे वो ताल्लुक नहीं रखता है। अब अगर हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत से आपको अपने को संबद्ध करना चाहिए, एक साधारण मान्यता है। और मैं मानता हूं कि बहुत दिनों से कुछ लोग जो सनातन संस्कृत है उनको अपशब्दों को कह के अपने आप को बड़प्पन या अपने आप को समाचारों में छपने का प्रयास करते हैं, वो उचित नहीं है। तो दिनेश जी, आपका मानना है सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए मेरा मानना ये भी है कि मुस्लिम धर्म को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, ईसाई धर्म को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, उसी तरीके से हिंदू और सनातन संस्कृत को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे पार्टी मुझे निकाल दे, मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है। तो ये उनकी व्यक्तिगत राय भी तो हो सकती है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या उन्होंने विवादित बयान दिया? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो यही चाहते हैं कि उनकी चर्चा चारों तरफ हो। आजकल एक फैशन बन गया है सपा और कांग्रेस में खास तौर से, जो जितना सनातन संस्कृत को गाली देगा वो उतने बड़े पद पे आएगा। अभी आपने देखा कि
जो रामचरितमानस को एक नेता ने समाजवादी पार्टी में, दिनेश जी हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जय नर्मदा कहना, जय गंगा मैया कहना शर्म की बात है, ये कहना है अजीज कुरैशी का, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अजीज कुरैशी साहब उत्तराखंड के गवर्नर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर रहे थे, और जब वो गवर्नर थे तो हमारे आश्रम में श्री कल्की धाम में, श्री कल्की पीठ में 2 बार आए थे और बहुत ही सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अफसोस हो रहा है ये सुन के कि उन्होंने नर्मदा मैया की जय कहना, गंगा मैया की जय कहना या भारत माता की जय कहने पे उन्हें आपत्ति हुई है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जहाँ तक सनातन धर्म का सवाल है तो महात्मा गांधी से ज्यादा सेकुलर कोई व्यक्ति तो हुआ नहीं देश में और दुनिया में। तो क्या कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी इस बयान पर लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन उनके खिलाफ लेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है चाहे मुझे पार्टी से निकाल दे, ये शब्द भी उन्होंने कहे उस वीडियो में। हिंदुओं को गाली देने वालों को हर जगह समान मिलता है, हिंदुओं को गाली देने वालों को कौन पार्टी से निकालेगा? आप भी कांग्रेस पार्टी से हैं, विचारधारा दोनों की एक होनी चाहिए, लेकिन आप खुद ही यहाँ पर सीधे तौर पर कहते दिख रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला भी नहीं जाएगा, कोई एक्शन भी नहीं होगा, और इस तरह की बात भी वो कहेंगे भारत देश में रहते हुए। नहीं, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत माता के खिलाफ बोलते हैं लोग, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जो गीता प्रेस के खिलाफ बोलते हैं, जो राम के खिलाफ बोलते हैं, जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, तो वो तो सेकुलर माने जाते हैं ना। तो सेकुलर पार्टियां सेकुलर लोगों को क्यों नहीं डालेंगी? लेकिन सेकुलर पार्टियां ये भूल रही हैं कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेकुलर नेता आज तक पैदा नहीं हुआ, जिनकी सभा की शुरुआत ही भगवान राम के सुमिरन से हो रही थी, रघुपति राघव राजा राम तीर्थ पावन सीता राम। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुओं को, हिंदू आस्था को गरियाता है, जो क्रिटिसाइज करता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। दिनेश शर्मा जी, अजीज कुरैशी बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आए वीडियो में, कहते हुए कि अगर मुझे निकालना है तो निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। मतलब बहुत नॉर्मल था उनके लिए ये चीज। लेकिन देश में कानून बने हैं कि जो देश के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे उन पर कई धाराएं लगेंगी, सजा भी है। तो दिनेश शर्मा जी का संपर्क टूट गया है हमसे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, कई धाराएं बनी हुई हैं, सजा भी है कि अगर देश के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसकी सजा मिलेगी। तो क्या इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता इतने बड़े नेताओं पर? देखिए, ये फैसला तो राज्य सरकारों का है, कानून का है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी नहीं होगी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, और अपनी कम्युनिटी की जो शिकायतें हैं उनको भी कहने का हक है। लेकिन अजीज कुरैशी साहब को अगर प्रॉब्लम गंगा मैया से है, जमुना से है, या भगवान राम से है, या भारत माता की जय से है, वंदे मातरम से है, तो इससे मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं उन्हें एक बहुत ही अच्छे किस्म का सेकुलर नेता मानता हूँ। जहाँ तक सवाल है आज मानसिकता इसके पीछे क्या होती है, किस मानसिकता से ये बयान दिए जाते हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, कोई मानसिकता नहीं है। हिंदुओं को गाली देना फैशन बन गया है, हिंदुओं की आस्था पे चोट करना फैशन बन गया है, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना फैशन बन गया है। मतलब जो जितना हिंदुओं को गाली देगा उतना वो सेकुलर माना जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। नहीं, लेकिन सेक्युलरिज्म तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। और क्या इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहा जाएगा? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो देंगे। कमलनाथ जी से पूछेगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछेगा, या जयराम रमेश जी से पूछेगा, विवेक तनखा। लेकिन एक और चीज है कि विवादित इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।